गप्पे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ में दो गप्पी बैठे हैं गप्पी सचिन राणा और गप्पी विकास मलिक जी। स्वागत है आप दोनों का गप्पों में। थैंक यू जी, थैंक यू। और कुछ सुनाइए विकास भाई, क्या हालचाल चल रहे हैं? सर आपकी दुआएं हैं, बाकी सब ठीक चल रहा है एज यूजुअल, जैसा कहा जाता है। हाँ। लोग कहते ही है सब सही चल रहा है, वही हड्डी वही खा ले अब नहीं भी चल रहा है तो भी कहते हैं चल रहा है जी जी जी। हाँ। सो अभी सब ठीक है। तो फिल्म आ रही है? सर फिल्म तो आनी ही है, आपकी दुआएं साथ रहेंगी तो आएगी ही, जी। और बड़ा मजा आएगा। हमारी फिल्म में एक डायलॉग है, मैं सर बोल देता हूँ। जब कंपनी चल रही होती है ना, तो वो बोलता है कि कंपनी चल रही है, बंद क्यों करनी है। हाँ। तो हमारे जो एमडी साहब हैं मूवी में, उनके पास ना उनके घर पे एसी नहीं है। अच्छा। तो उनको एसी का बहुत चाव है कि मेरे घर में एसी होना चाहिए। तो एसी देखते ही वो पागल हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं सब कुछ। अच्छा। तो वो कहते हैं कि यार कंपनी चल रही है, चलने तो, एसी चल रहा है तो चलने तो, बंद क्यों करना है तो आप जब देखेंगे ये डायलॉग बड़ा फेमस होने वाला है। हाँ। कि एसी चल रहा है तो चलने दो। तो ऐसे बहुत सारे सीन उन्होंने फिल्माए हैं। एक बार वो सो रहे होते हैं सोफे पे, तो हमारे यहाँ तो चलवाना ऐसी भी यार नहीं, यहाँ तो ठीक है, यहाँ ठीक है। कहीं इस डायलॉग के माध्यम से आप कह रहे हो कि भाई ऐसी चला दो, करने लग रही है। नहीं यहाँ पे ठीक है। तो एक सीन में वो लेटे होते हैं, तो उसको उठाया जाता है, अरे लेट क्यों रहा है, उठ। तो कहता है क्या हुआ, क्यों आया यहाँ पे। कह रहा है वो मैं जब आया तो यहाँ कोई था नहीं, मैं बाथरूम में चला गया। बाहर निकला तो सब जा चुके थे, गेट बंद हो चुका था, बढ़िया ठंडक थी, एक एसी चल रहा था, मैंने दूसरा चलाया और सो गया तो इस तरह के बहुत सारे सीन आपको मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको, कॉमिक पूरा रहेगा। तो वैसे लाइफ में कभी ना कभी आपने सोचा था कि कहीं किसी मूवी का पार्ट बनेंगे, हिस्सा बनेंगे, कुछ ऐसा? नहीं, कभी नहीं सर, कभी नहीं, बाई चांस। ये तो क्या हुआ 2021 में ये सर मजे मजे में बनेंगे। मैं बैठा था, विकास बैठा था, भाई दोनों बैठे थे। तो ऐसे ही बोला यार, तभी रिसेंटली कंपनी भागी थी नेटवर्किंग तो हमने कहा यार चलो एक फिल्म ही बना लेते। लेकिन जैसे हम इसमें घुसते गए तो पता चले तो बहुत सीरियस काम है, सीरियस है। हम गप्पियों के इसमें क्या काम। तो 2-3 बार चीजें कैंसिल हुई कि बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। फिर लगभग 2.5 साल की जर्नी लगी सर, वो फाइनली बन गई। और फिर अभी नेटवर्किंग वर्क चल रही, कुछ छोड़ छाड़ दे सब? अब बहुत ज्यादा नहीं सर, मतलब ठीक है, कोई आता है तो आईडी लगा देते हैं नहीं सर, मैं तो 3 साल से आईडी भी नहीं लगा। सर वो क्या होता है कि जब लोग आते हैं तो फिर उनका, देखिए नेटवर्किंग से रहे हैं, वहीं से आया है वहीं जाएगा, तो फिर उस लिगेसी को थोड़ा सा रखते हैं कि यार ठीक है ले जाओ यार। मेरे 2 दोस्त है, वो जैसे एक दीपक भाई है, वो कहीं इधर उधर कह रहे यार वो एक और कंपनी आई है तो आईडी डाल दूं। मैंने कहा भैया पैसे नहीं दूंगा। कह रहे ठीक है तो मैं अपनी तरफ से डाल देता हूँ, कभी मन बने देख लेना आप काम कर लेना। कहते हैं कि आज आईडी डाल देता हूँ, तब तक आप काम करोगे, हो सकता है 2-4-10 लोग इस पे टीम मिल जाए, ये हो जाए। तो मैंने कहा भैया देख लेंगे बाद में। ये पुराना डायलॉग खूब चलता है, हमने भी बड़ा चलाया। जी 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 जी। हमारे जमाने में क्या था, उसमें ना फॉर्म भरते थे ज्वाइनिंग के, हाँ, और ऊपर स्पॉन्सर डालते थे जी। तो मैं हमेशा 2-3 फॉर्म भर के रखता था। ओके। और विकास भाई के पास गए, विकास भाई आप तो अनुभवी आदमी हो, नेटवर्कर हो, बढ़िया काम करोगे, मेरे पास में ना ये 3 फॉर्म है और मैंने बस कल ही इनको भेजना, बस स्पॉन्सर नंबर डालना बाकी है। तो आप देख लो, अगर अभी निर्णय लोगे तो आपका डाल दूंगा। आपका डाल दूंगा, आपको टीम मिल जाएगी इतने लोगों की। तो वो 3 फार्म से हम 30 कर लेते थे। उन 3 से असली 30 आ जाते थे। नहीं देखिए, ये तो सर इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी खूबसूरती है। आपको कुछ मिले ना मिले, दोस्त बहुत मिलते हैं। और मेरे एक मित्र अभी कह रहे थे, परसों की बात है जब हम उस पे थे शूट पे, तो वो कह रहे थे कि उनके किसी मित्र को हार्ट अटैक हो गया, तो जब तक फैमिली पहुंची तब तक बिल पे हो चुका था। तो नेटवर्किंग की पावर भी है। बहुत बड़ा सर्कल बनाने का मौका। मतलब जिंदगी के प्रति आपका ना जो नजरिया है वो चेंज हो जाता है बहुत ज्यादा। मतलब कोई भी ऐसा शहर नहीं मिलेगा कि जहाँ बाई चांस आप कहीं स्टक हो गए, कोई बात हो गई, बस खाली फोन की लिस्ट देखनी है कि इसमें से इस शहर में किसको कॉल करूं, 50 नंबर नहीं मिल जाएंगे, किसको नहीं करना है। तो ये तो इसकी खूबसूरती है। मैं 2 दिन पहले मेरी एक मीटिंग थी बिहार में, नवादा जी। तो मीटिंग के तुरंत बाद ट्रेन थी, तो लंच हुआ नहीं, और
अगले दिन मैंने आना था इटावा सुबह, जी। तो खाने पीने को लेके मैं थोड़ा बच्चों की तरह ना बड़ा नखरे करता हूँ कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। चूजी हो हाँ, थोड़े। बहुत चूजी हूँ। ठीक है। तो मैंने सोचा यार क्या करूँ, तो मुझे देखा मैंने कि 5 बजे के आसपास ट्रेन पटना पहुँच रही है। अच्छा। तो वहाँ मैंने रवि को कॉल किया, मैंने कहा रवि कहाँ हूँ? बोले सर मैं बाहर हूँ। अच्छा। मैंने कहा मैं पटना वैसे से ट्रेन से आ रहा हूँ, जी। तो मैंने कहा कोई आसपास में रेस्टोरेंट हो ढंग का तो एक वो भेज देना। तो उसने घर से खाना तैयार करवाया, वो था भी नहीं, किसी की ड्यूटी लगाई, और घर का खाना बढ़िया, रोटी सब्जी, मजा आ गया। सर वो आनंद कहाँ मिलेगा आपको? कहीं वो नहीं मिल अपनापन। पाएगा। अपनापन, वो आनंद कहीं नहीं मिल पाएगा। एक बार को ऐसा हो सकता है कि भाई कोई रिश्तेदार साथ ना दे, लेकिन जो अपलाइन है वो जरूर साथ देता है। डाउनलाइन भी। हाँ, क्योंकि डाउनलाइन भी तो किसी का रिश्ते बन ही अपलाइन है। जाते हैं। और मैंने बड़ी नज़दीक से देखा है कि जब पुराना टाइम हो जाता है ना कंपनी में काम करते करते, जी। तो फिर हमारे रिश्तेदार भी वही हैं। हाँ, वो कुछ तो वही सब है, कुछ वही वही रंग, है। वही आना चाव जाना, वही लगाते हैं सारा, जी, हर जी, कहीं बड़ी जाके। मजेदार इंडस्ट्री है सर। हाँ। जैसे एक मेरी विशाल से बात हो रही थी, तो मैंने उनको बोला था स्पेशली कि भाई इसको मेंशन करना, एक चीज़ थी वो तो डायरेक्ट सेलिंग केवल आपको पैसे कमाने का ही माध्यम नहीं है। रिश्ते, यार दोस्त, नाते, इतने सारे नए सर्कल बनते हैं सर। बहुत। अब एक नेटवर्कर का सर मैं नहीं मानता कि कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जिसमें उसका उठना बैठना ना हो। हाँ। हर इंडस्ट्री में डॉक्टर उसके दोस्त मिलेंगे, वकील उसके हाँ। दोस्त मिलेंगे, पुलिस उसकी दोस्त मिलेगी, अब तो बॉलीवुड वाले भी मिलेंगे। नहीं सर, एक और सही बात जी। नेटवर्कर के सामने एक बात कर दो कि अरे ये मेरा दोस्त है सारे। तो होता क्या है कि हम कुछ भी, कोई भी हमारे सामने बड़ा नहीं बन के दिखा सकता, क्योंकि हमारे तो सारे ही दोस्त हैं। हर इंडस्ट्री में हम बैठे हुए हैं, हर इंडस्ट्री में हमारे कोई अपने बैठे हुए हैं। तो अगर कोई भी चीज हमें चीट करने की कोशिश करेगा तो हम पूछ लेंगे, भाई ये है कुछ होगा? देखना भाई, देखना भाई। क्या है। जैसे इस मूवी को रिलीज करने में हमें बहुत परेशानियां थी। एक नेक्सस है ऑलरेडी बॉलीवुड में जो बहुत सारे चीजों को मतलब मैनिपुलेट कर देता है, कंट्रोल कर लेता है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे होगा? तो हमने लिंक निकाले, बॉलीवुड में किसी का कोई है तो निकले। अच्छा। वहां पे एक लड़का हमें मिला, गौरव डागर उसका जी। नाम है, वो मिला। तो मैंने कहा यार गौरव ऐसे ऐसे बात है। उसने कहा भैया देखो आप गलत फंस गए, मूवी रिलीज नहीं होगी, घर जाओ। मैंने कहा तू यहाँ बैठ पहले, ये बता क्यों रिलीज नहीं होगी? तब तक हमारा कुछ भी नहीं, बस शूटिंग कंप्लीट थी। कह रहा आप भाई हो अपने, तो इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा है कि अब आप बना नहीं पाओगे, जाओ। मैंने कहा यार तू ये बता प्रॉब्लम क्या है कि भैया आपका इतना पैसा खर्च हो जाएगा फिर भी रिलीज नहीं होने देंगे ऐसे। मैंने कहा वो ब्रेक कैसे करना है, बस तू ये समझा मेरे को। तो उसने कहा मैं किसी से मिलवाता हूँ। फिर उसने कंट्रोल किया सारी चीज, और आज इस मुकाम पे अगर हम नेटवर्किंग के लोग ना होते साथ में, ये सारी तो हमें में रह जाते। सेम चीजें हुई पीछे, वो गुरदयाल सिंह जी आए थे, पंजाबी मूवी बनाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी शूटिंग थी लंदन में जी। तो हुआ क्या, उनके साथ में पूरी कास्ट वहाँ पहुंच गई, और जो डायरेक्टर थे उनका वीजा कैंसिल हो गया। डायरेक्टर के मूवी हाँ, सब पहुंच गए, वो डायरेक्टर पहुंचे नहीं जी। तो गुरदयाल सिंह जी ने बताया कि यार 1-2 दिन तो ठीक चला, फिर लगा यार होटल के खर्चे वर्चे पैसे वैसे लग रहे हैं खूब हर रोज। प्रोड्यूसर है वो उसके मूवी के। जी जी। तो बोले मैंने डायरेक्टर को ऑनलाइन लिया। मैंने बोला भाई तो ऑनलाइन बताता रहो मेरे को, और मैं करता और मैं कर दूंगा। तो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर बन गया। ये तो है सर, अगर मेन प्रोड्यूसर कोई है जो इस इंडस्ट्री से नहीं है, नेटवर्किंग इंडस्ट्री से, तो वो सिर्फ प्रोड्यूसर बन के एक चेयर पे बैठा रहेगा, दैट्स द डमी। बट अगर कोई है तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ लेगा। नेटवर्किंग वाला बंदा ढूंढ ही लेता है कुछ ना कुछ। वो डायलॉग याद है हमका, इश्तियाक खान जी का, हमारी मूवी में एक्टर है सर, उन्होंने एमडी बने हुए हैं वो कंपनी में। हाँ। तो सर सीनियर एक्टर है, सीनियर एक्टर है, जाहिर सी बात है, एनएसटी के, और इतनी सारी मूवी उन्होंने की हुई है। तो एक क्या सीन था कि हमने कुछ नेटवर्कर भी उसमें रखे हैं, रियल वाले नेटवर्कर, अपने यार दोस्त बुलाए 2-4, उनके जगह जगह मीटिंग करनी थी। तो क्या हुआ कि एक मेरा सीन आता है जब वहाँ पे, तो सीन हो जाता है, शूट हो जाता है, कैमरा कट हो गया, सीन कट गया। बोला यार ये जो 5-6 सीन अभी शूट किए उनके सामने, बोला यार इन लोगों का बड़ा नेचुरल जा रहा है, कहाँ से निकले हुए लोग, कहाँ से निकले हैं? हमने बताया जब नेटवर्कर है ओरिजिनल वाले हैं, इनको समझाना नहीं है। उनको, उनके दिल में ऐसा लगा कि जो भी आ रहा है वो चेहरा जाना पहचाना नहीं है, और कहीं मैंने उसका नाम नहीं सुना, कोई किसी की चीज में देखा नहीं, इनका इतना नेचुरल कैसे जा रहा है, सारे डायलॉग, सारी बॉडी लैंग्वेज। तो मैंने वो कहा सर ये सब हम नेचुरली है, ये नेटवर्कर है। जैसे वो एक सीन था ना सचिन, तो उसमें ये पार्टी मांगता है, हाँ। एज ए नेटवर्कर ही गया हुआ है, तो कहता है कि कोई डिमांड हो तो बताओ। तो सचिन बोलते हैं कि हमारी कोई खास डिमांड नहीं, एक ब्लैक डॉग, मतलब छोटी सी पार्टी, और छोटी सी पार्टी। तो एमडी साहब क्या बोलते हैं,
एसी हॉल में नहीं करेंगे नहीं कि छोटा मोटा हम कुछ नहीं करते, बड़ी पार्टी करेंगे, वो भी सेंट्रलाइज एसी एसी हॉल में। हाँ, वही रिपीटेशन है उसका। तो ऐसे बहुत सारे सीन है, जैसे कार देते हैं वो, हाँ, तो जिसको कार दी जाती है, कार की Achievers को। चाबी देते समय अचीवर्स को दी जाती है ना, तो एमडी साहब के हाथों से कार दी जाती है, तो एमडी साहब कार की चाबी देते हुए एसी वाली कार है। तो बहुत सर बढ़िया, बहुत जितना मजे लिए आपने। हाँ, मजे भी लिए सर, जितना मेहनत हुई उस एंजॉय भी हमने बहुत एंजॉय किया बहुत चलिए, बहुत बढ़िया। गप्पे में आपने खूब गप्पे मारे और लोगों को भी गप्पे पसंद आए होंगे। जी। तो भाई मूवी रिलीज हो रही है 2 मई को, तो देखने जाइए, बढ़िया मजे कर रही हो, और अच्छा लगे तो नीचे मेरे बारे में अच्छी बात कर दी, बुरी लगे तो विकास भाई और सचिन भाई ये संभाल लेंगे, बनाई इन्होंने नहीं, एक्सेप्टेड। जी जी। चलो ठीक है जी, ये थे गप्पे, और ऐसे ही गप्पे मारते रहो जिंदगी में, कुछ नहीं करना, ऐसे मजे करो। धन्यवाद।